हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला बाय एनके सर। तो गणित में अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हमें वर्ग याद होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर 150 तक वर्ग को याद करने की एक सुपर फास्ट ट्रिक को देखने वाले हैं। इस ट्रिक को देखने के बाद आपको 1 से लेकर 150 तक जो वर्ग हैं वो देखते ही आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ध्यान से देखते रहिएगा। ये वीडियो आपके सुपर टेट, एमपी टेट, रीट और अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को ही संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, 2 का स्क्वायर हमें निकालना है यानी वर्ग निकालना है, तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। ऐसे 3 का 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। 4 का 4 गुणा 4 16, 5 का 5 गुणा 25, 6 का 6 गुणा 36। ठीक है, ऐसे हम वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, जो 1 है 1 से लेके 20 तक हमें वर्गमूल बिल्कुल रटे होने चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इजी होते हैं और प्रत्येक बच्चे को याद होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। ऐसे ही 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 11 से लेकर 20 तक। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का 225 और 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का 400। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग को निकालने की ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे 100 के आसपास के वर्ग निकालने की ट्रिक। ठीक है, और इसको आप देखते ही निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे 101 दिया गया है। ठीक है, इसका हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसमें हमें 101 दिया गया है तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 को बेस मानेंगे, 100 से 1 ज़्यादा है ना, तो 1 जोड़ देंगे 101 में, तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हम पीछे लिख देंगे 01। ठीक है, तो 102 01 हो जाएगा। ऐसे ही हमें 102 का निकालना है। तो 102 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 102 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 104। फिर 2 का वर्ग लिख देंगे पीछे, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 0 लगाकर 04 लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर 0 लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर 0 लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट में हम 2 संख्याएं लेंगे। ऐसे ही 103 का निकालना है। तो 103 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 जोड़ देंगे उसमें, तो 106 हो जाएगा। फिर 3 का वर्ग लिख देंगे लास्ट में, 3 का वर्ग होता है 9, तो 09 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 106 09। उसके बाद 104 का निकालना है। तो 104 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 जोड़ देंगे 108 हो जाएगा। फिर लास्ट में 4 का क्या लिख देंगे स्क्वायर, तो 108 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 105 का निकालना है। तो 105 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 110 हो जाएगा और लास्ट में हम लिख देंगे इसका वर्ग 110 25। ऐसे ही हमें 106 का निकालना है। तो 106 100 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, तो 112 हो जाएगा। इसमें 106 में जोड़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में 6 का स्क्वायर करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 112 36। ऐसे ही हमें 107 का निकालना है। 107 100 से 7 ज़्यादा है, तो 7 जोड़ देंगे तो 114 हो जाएगा, यानी 107 + 7 114 हो जाएगा। और लास्ट में लिख देंगे 7 का स्क्वायर यानी 49। उसका बाद ऐसे ही 108 का निकालेंगे। 108 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 जोड़ देंगे, तो 8 और 8 16 116 हो जाएगा। और लास्ट में हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर यानी 64। ऐसे ही 109 का निकालेंगे। तो 109 100 से 9 ज़्यादा है, तो जोड़ देंगे 118 हो जाएगा। और लास्ट में 9 का वर्ग लिख देंगे, 81 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें करते चले जाना है। ऐसे ही हम 110 का निकालेंगे। 110 100 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 110 में 10 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। और लास्ट में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 120 100। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, लास्ट में हमें केवल 2 संख्याएं लेनी है। यहाँ पर 100 आ गया है, 100 में 3 संख्याएं हैं, तो एक संख्या इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 0 के पास, तो 121 100 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
ऐसे ही लास्ट में 3 संख्याओं वालों पे ध्यान देना है। जैसे 111 है, 111 11 ज़्यादा है 100 से, तो 11 जोड़ेंगे 122 हो जाएगा, ठीक है। और 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे 3 संख्याएँ हो गई, तो एक संख्या 2 को दे देंगे, तो 123 21 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 112 में 12 जोड़ देंगे 124, और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो 144 में 3 संख्याएँ हैं, हमें 2 संख्याएँ लेनी होती हैं, तो एक को हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 125 44 इसका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 113 का देखते हैं, 113 100 से 13 ज़्यादा है तो 126 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर होता है 169। हालांकि 3 संख्याएँ हो गई हैं पीछे, तो एक आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 127 6 9 इसका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 150 तक आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 101 से लेकर 150 तक आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ये 100 से ऊपर के हो गए, अब हम बात करेंगे 100 से नीचे के वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब सीखते हैं जो 100 से नीचे के वर्ग हैं वो कैसे निकालेंगे। तो 99 का वर्ग जैसे हमें निकालना है, ठीक है। तो 100 से ऊपर के निकाल रहे थे तो ज़्यादा को जोड़ रहे थे, अब 100 से नीचे निकाल रहे हैं तो जो कम है 100 से उसको घटा देंगे। जैसे 99 का हम निकालेंगे, ठीक है। तो 99 का निकालेंगे तो 100 से ये कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। तो 99 में से 1 घटाएंगे, कितना रह जाएगा 98 रह जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 0 1 लिख देंगे पीछे, ठीक है। ऐसे ही 98 का निकालेंगे, 98 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 98 में से 2 घटा देंगे, कितना रह जाएगा 96, और 2 का स्क्वायर होता है 04, ठीक है। तो पीछे 04 लिख देंगे। ऐसे 97 का वर्ग निकालना है, तो 97 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 97 में से 3 घटाएंगे तो 94 बचेगा, और 3 का स्क्वायर होता है 09। ऐसे ही 96 का वर्ग निकालेंगे, तो 96 100 से 4 कम है, तो 96 में से 4 घटाएंगे 92 रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 92 16 आ जाएगा। ऐसे ही 95 का वर्ग निकालेंगे, 95 100 से 5 कम है, तो 5 घटा देंगे, 95 में से 90 रह जाएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 90 25 आ जाएगा। ऐसे ही 94 का वर्ग हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, तो 94 से ये 6 कम है, सॉरी 100 से 6 कम है, तो 94 में से 6 घटा देंगे तो 88 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 88 36 आ जाएगा। ऐसे ही 93 का वर्ग निकालेंगे, तो 100 से 7 कम है, 93 में से 7 घटाएंगे 86 बचेगा, और पीछे लिख देंगे 7 का वर्ग। ऐसे ही 92 का वर्ग निकालेंगे, तो 92 100 से 8 कम है, 92 में से 8 घटा देंगे 84 बचेगा, और जो 8 का स्क्वायर होता है 64 वो लास्ट में हम लिख देंगे। ऐसे 91 का वर्ग निकालेंगे, तो क्या होगा 100 से 9 कम है, तो 91 में से 9 घटाएंगे 82 बचेगा, और लास्ट में लिख देंगे 9 9 81, यानी 9 का वर्ग लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम 100 से नीचे के वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। सभी आप निकालिएगा, यदि आपको किसी में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो निकाल कर बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरह आप 100 के नीचे के वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं 50 के आसपास के वर्ग, ठीक है। तो देखिए जो 50 के आसपास के वर्ग होते हैं उन्हें निकालना भी बहुत आसान है। फॉर्मेट वही है, केवल थोड़ी सी संख्या चेंज हो जाएगी, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें 50 से ऊपर के वर्ग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उस पर जैसे हम 100 के आसपास के वर्ग निकाल रहे थे, तो उसमें हम बेस मान रहे थे 100, इसमें हम बेस मानेंगे 25 को। तो कैसे निकालेंगे, जैसे 51 का वर्ग हमें निकालना है, तो 51 का वर्ग जब निकालेंगे तो ये 50 से 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस में 1 जोड़ेंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बेस मानेंगे 25 को, तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 1 का स्क्वायर होता है 01, तो 26 01 हो जाएगा। ऐसे ही हमें 52 का वर्ग निकालना है, तो 52 50 से 2 ज़्यादा है, तो बेस 25 माना है हमने, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 2 का वर्ग होता है 04। ऐसे ही 53 का वर्ग निकालना है, तो 53 50 से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 09। ऐसे ही 54 का वर्ग निकालना है, तो ये 50 से 4 ज़्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐसे ही 55 का वर्ग हमें निकालना है, तो 50 से ये 5 ज़्यादा है, तो 25 में 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25। ऐसे ही 56 का वर्ग हमें निकालना है,
तो ये 50 से 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा। और जो 6 का स्क्वायर होता है वो होता है 36, ठीक है। ऐसे ही 57 का वर्ग यदि हमें निकालना है तो 25 में 7 जोड़ेंगे, क्योंकि 50 से 7 ज़्यादा है, तो 32 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर होता है 49। ऐसे ही 58 का वर्ग निकालना है तो ये 50 से 8 ज़्यादा है, तो 25 में 8 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 33 64 आ जाएगा। ऐसे ही 59 का वर्ग निकालना है तो 50 से 9 ज़्यादा है, तो 25 में 9 जोड़ देंगे 34। और 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। ऐसे ही 60 का वर्ग तो आसानी से निकाल सकते हैं हम, 6 छंग 36 होता है और डबल जीरो आ जाएगा उसमें, ठीक है। वे 50 से ऊपर के, अब 50 से नीचे के देख लेते हैं। जैसे हमें 49 का वर्ग निकालना हो तो ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक। जैसे हम 100 से ऊपर के निकाल रहे थे तो जोड़ रहे थे, 100 से नीचे के निकाल रहे थे तो घटा रहे थे। ऐसे ही इसमें भी 50 से ऊपर के निकाले तो जोड़ा 25 में, अब 50 से नीचे के निकालेंगे तो 25 में घटा देंगे। तो जैसे 49 का वर्ग हम निकालेंगे तो 25 में 1 घटा देंगे, ये 49 50 से 1 कम है तो 24। और स्क्वायर 1 का कितना होता है 0 1, तो 24 0 1। ऐसे 48 का वर्ग निकालेंगे तो 48 50 से 2 कम है, तो 23 में से 2 घटा 25 में से 2 घटा देंगे 23 रह जाएगा। और 2 का स्क्वायर होता है 0 4। ऐसे ही 47 का वर्ग निकालेंगे तो 50 से 3 कम है, 25 में 3 कम कर देंगे 22 आ जाएगा। और जो 3 का स्क्वायर होता है वो 0 9 होता है। ऐसे ही 46 का वर्ग निकालेंगे तो 50 से 4 कम है ये, तो 25 में से 4 घटा देंगे तो 21। और 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐसे ही 45 का वर्ग यदि हम निकालेंगे तो ये 50 से 5 कम है, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 रह जाएगा। और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 20 25 आ जाएगा। ऐसे ही 44 का वर्ग निकालना है तो ये 50 से 6 कम है, तो 25 में से 6 घटाएंगे 19। और लास्ट में 6 का स्क्वायर 36। 43 का वर्ग निकालेंगे तो ये 50 से 7 कम है, तो इसमें 25 में से हम 7 घटा देंगे 18 बचेगा। और 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही 42 का वर्ग निकालना है तो 42 ये 50 से 8 कम है, तो 25 में से 8 घटाएंगे 17 बचेगा। और 8 का स्क्वायर 64। ऐसे 41 का वर्ग निकालना है तो ये 50 से 9 कम है, तो 25 में से 9 घटाएंगे 16। और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो इस तरह हम सभी वर्ग निकाल सकते हैं और आसानी से हम देख कर भी पता कर सकते हैं, ठीक है। ये कितने से कितना कम है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। हालांकि आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, बाकी के आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी आपको मैंने 1 से लेकर 20 तक बताए थे, 1 से लेकर 30 तक आपको याद होने चाहिए। 21 से 30 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। 21 का वर्ग 441 होता है, ठीक है। और 22 का वर्ग 484 होता है। 23 का 529 होता है। 24 का वर्ग 576 होता है। 25 का वर्ग 625। 26 का 676। 27 का 729। 28 का 784। 29 का 841। 30 का 900, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी आसानी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट की संख्याएं हैं वो समान होती हैं। जैसे 21 के वर्ग में 41 है लास्ट में, 29 में लास्ट में 41 है, 22 में 84 है, 28 में लास्ट में 84 है, 23 में 29 है और 27 में भी 29 है, ठीक है। 24 में 76 है और 26 में भी 76 है। तो इस तरह आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन